जब तक जिंदा होता है औलाद बेफिक्र जिंदगी गुजारती है, और जिस दिन बाप का साया सर से उड़ जाता है उस दिन पता चलता है कि हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए। बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, माँ अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जिस दिन ये साए सर से उड़ जाते हैं उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेगी। तो उसकी जॉब लग गई और जॉब उसी शहर में लगी जिसमें उसकी माँ रहती थी। एक दिन उसकी माँ पूछते पूछते आ गई, यहाँ भी पहुंच गई, तू मुझे यहाँ भी परेशान करने आ गई। अरे दिल टूट गया, रोती हुई आई, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। अल्लाह अकबर, इंतकाल हो जाता है, शामिल हो जाऊं। जनाजे में शामिल होने के लिए जब आगे बढ़ा तो इसको पता चला कि इसकी ही माँ का इंतकाल हो गया है। तब एक शख्स आया उसके पड़ोस का, उसने एक पर्चा ला करके इसके हाथ पे रख दिया, कहा कि ये पर्चा तुम्हारी माँ ने इंतकाल से पहले मुझे दिया था बेटा, पूरी जिंदगी तू मुझसे नफरत करता रहा, सिर्फ मेरी एक आंख की वजह से तू मुझसे नफरत करता, तुम्हारी तो पहले दोनों आंखें सलामत थी। बेटा आज मैं तुझे एक राज की बात बताती हूँ मेरे लाल, जब बचपन में तू स्कूल जा रहा था तो तेरा एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से एक लकड़ी तेरी आंख में लग गई थी। मैं डॉक्टर, तुम्हारे बेटे की आंख ठीक नहीं हो सकती। मैंने डॉक्टर से कहा था, डॉक्टर साहब मैंने तो अपनी जिंदगी गुजार ली है, मेरे बेटे का बचपन है, क्या मेरी आंख मेरे बेटे के काम आ सकती है? साल के हुए बाप का साया सर से उठ गया। 15 साल की उम्र में बाप का साया कोई मामूली साया मत समझो नौजवानों। बाप जब तक जिंदा होता है औलाद बेफिक्र जिंदगी गुजारती है, और जिस दिन बाप का साया सर से उड़ जाता है उस दिन पता चलता है कि हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए। बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, माँ अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जिस दिन ये साए सर से उड़ जाते हैं उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेंगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेंगी। हमारे बुजुर्गों ने कहा, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। ये दरख्त देख रहे हो, ये पेड़ देख रहे हो, जब गर्मी पड़ती है तो आप कुर्सी डाल के पेड़ के नीचे बैठ जाएं, चारपाई बिछा करके पेड़ के नीचे बैठ जाएं, आपको आराम मिल जाएगा, आपको सुकून मिल जाएगा। पेड़ के पत्ते तोड़ के देखना, ऊपर से गर्म होते हैं, पेड़ के पत्ते ऊपर से गर्म होते हैं लेकिन नीचे बैठने वाले को छांव देते हैं, नीचे बैठने वाले को आराम पहुंचाते हैं, नीचे बैठने वाले को सुकून पहुंचाते हैं। हमारे बुजुर्गों ने कहा, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जिस दिन ये पेड़ गिर जाता है उस दिन धूप भी परेशान करती है, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करते हैं। शायर कहता है, ऐ जिया माँ बाप के साए की ना कदरी ना कर, ऐ जिया माँ बाप के साए की ना कदरी ना कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। जिस दिन ये पेड़ घर से उखड़ गया, जिस दिन बाप की चारपाई घर से उठ गई, उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। आज जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, ये दौर बड़ा लालची दौर है, बड़ा मतलबी दौर है। इस दौर में कोई किसी से सच्ची मोहब्बत नहीं करता है। अगर आपके पास में पैसा है तो लोग पूछेंगे कैसा है, अगर पैसा आपके पास नहीं है तो लोग बचकर के आपसे निकल जाएंगे। सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई अगर गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग, और पता लगाओ ये मैयत किसी अमीर की होगी जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। गरीबों से तो कोई बात करना तक पसंद नहीं करता, और अमीरों से दूर की रिश्तेदारियां भी आदमी जोड़ने की कोशिश करता है। याद रखो प्यारे मुसलमानों, इस दौर में हर चीज में आपको मिलावट मिलेगी। तेल में आपको मिलावट मिलेगी, चीनी में आपको मिलावट मिलेगी, चावलों में आपको मिलावट मिलेगी, दालों में आपको मिलावट मिल जाएगी, दूध घी में आपको मिलावट मिल जाएगी। इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट के कोई चीज है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है। जो अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं तो सच्ची मोहब्बत करते हैं।
जो अपनी औलाद से सच्ची मोहब्बत करते हैं, जो अपनी औलाद से सच्चा प्यार करते हैं, जो अपनी औलाद से सच्ची मोहब्बत रखते हैं। माँ बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत। आओ मैं आपको एक मिसाल से समझा दूं ताकि आपके जहन में बात आ जाए। एक लड़के की माँ थी जिसकी एक आंख निकल गई थी और एक आंख बाकी थी। जब वो स्कूल जाता पढ़ने के लिए, बच्चे उसको छेड़ते कि ये कानी का बेटा आ रहा है, इसकी माँ की एक आंख नहीं है। एक दिन माँ आ गई स्कूल में अपने बच्चे की खैरियत लेने के लिए कि मेरा बच्चा स्कूल पढ़ने आता है, मेरा बच्चा पढ़ भी रहा है या सिर्फ घूम रहा है। आ गई, आकर के पूछा क्या मेरा बच्चा तालीम हासिल कर रहा है? तो बच्चों ने उसकी माँ की एक आंख देखी तो बच्चे हंसने लगे, अरे ये कानी आ गई और इसी का ये बेटा है। उसके बेटे को ये बात बहुत बुरी लगी। घर आके अपनी माँ से कहता है, माँ तू क्यों मुझे परेशान करती रहती है? तुम्हारी वजह से मैं बहुत बदनामी बर्दाश्त कर रहा हूँ, तुम्हारी एक आंख की वजह से लोग मुझे कानी का बेटा कह रहे हैं। अपनी माँ से नाराज होकर के चला गया और चांद जाने के बाद में तालीम हासिल की। माँ ने दूसरों के घरों में बर्तन मांजे लेकिन बच्चे को पढ़ाया। माँ ने दूसरों के घरों में जाकर के कपड़े धोए लेकिन बच्चे को तालीम हासिल कराई। अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया। जब बच्चा ग्रेजुएशन हासिल कर चुका, जब बच्चा आला तालीम हासिल कर चुका तो उसकी जॉब लग गई और जॉब उसी शहर में लगी जिसमें उसकी माँ रहती थी। एक दिन उसकी माँ पूछते पूछते आ गई उसके दरवाजे पे। उसकी शादी हो चुकी थी। उसने अपने बच्चे के चेहरे को देखने के लिए जब दरवाजे पे पहुंची तो उसके बेटे ने दरवाजा खोल के कहा, तू यहाँ भी पहुंच गई? तू मुझे यहाँ भी परेशान करने आ गई? तू मेरी जिंदगी से दूर क्यों नहीं चली जाती? तू क्यों मुझे परेशान करती रहती है? माँ थी, माँ को औलाद से अलग मोहब्बत होती है। औलाद कितना भी जुल्म क्यों ना करे माँ बाप के ऊपर, लेकिन माँ बाप औलाद को माफ कर देते हैं। माँ बाप किसी से शिकवा नहीं करते, माँ बाप किसी से शिकायत नहीं करते। वो माँ थी बेचारी, दिल टूट गया, रोती हुई आई। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। अल्लाह अकबर। उसका जब एक्सीडेंट हुआ तो ठीक ना हो सकी और उसका इंतकाल हो जाता है। ये गुजर के जा रहा था अपने घर की तरफ से तो इसको पता चला कि किसी औरत का इंतकाल हो गया है। सोचा लाओ जनाजे में शामिल हो जाऊं। जनाजे में शामिल होने के लिए जब आगे बढ़ा तो इसको पता चला कि इसकी ही माँ का इंतकाल हो गया है। तब एक शख्स आया उसके पड़ोस का, उसने एक पर्चा ला करके इसके हाथ पे रख दिया। कहा कि ये पर्चा तुम्हारी माँ ने इंतकाल से पहले मुझे दिया था और कहा था जब मेरा बेटा आए तो मेरे बेटे को ये पर्चा दे देना। अल्लाह अकबर। जब पर्चा उसने खोल करके देखा तो उसमें लिखा था, बेटा पूरी जिंदगी तू मुझसे नफरत करता रहा, सिर्फ मेरी एक आंख की वजह से तू मुझसे नफरत करता रहा। मेरे लाल तूने ये कभी नहीं सोचा कि तेरी माँ की पहले तो दोनों आंखें थी, उसकी एक आंख चली कहाँ गई? मेरे लाल तूने कभी ये नहीं देखा और ना मुझसे कभी तूने पूछा कि अम्मी तुम्हारी एक आंख कहाँ चली गई? तुम्हारी तो पहले दोनों आंखें सलामत थी। बेटा आज मैं तुझे एक राज की बात बताती हूँ मेरे लाल। जब बचपन में तू स्कूल जा रहा था तो तेरा एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से एक लकड़ी तेरी आंख में लग गई थी। मैं डॉक्टरों के पास लेकर के गई मेरे लाल, जितना पैसा था जितनी संपत्ति थी मैंने सब तेरे इलाज में लगाई, मगर डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे बेटे की आंख ठीक नहीं हो सकती, इसकी आंख फूट चुकी है, अब इसमें रोशनी नहीं आ सकती। तब मैंने डॉक्टर से कहा था, डॉक्टर साहब मैंने तो अपनी जिंदगी गुजार ली है, मेरे बेटे का बचपन है, क्या मेरी आंख मेरे बेटे के काम आ सकती है? क्या मैं अपनी आंख अपने बेटे को दे सकती हूँ? तो कहा कि हाँ तुम्हारी आंख तुम्हारे बेटे के काम आ सकती है, लेकिन तुम एक आंख से महरूम हो जाओगी। माँ ने कहा डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, मेरी एक नहीं दोनों आंखें चली जाएं, लेकिन मेरे बेटे की आंखें सलामत रहे। माँ कितनी मोहब्बत करती है अपनी औलाद से, माँ कितना प्यार करती है अपनी औलाद से। माँ कहती है मेरे लाल जिस माँ से तू एक आंख की वजह से नफरत करता रहा, मेरे लाल तूने कभी नहीं पूछा कि तेरी माँ की एक आंख कहाँ चली गई। मेरे लाल जिस आंख से तू देखता है वो आंख तेरी नहीं बल्कि तेरी माँ की आंख है। मेरे लाल मैंने अपनी आंखें तुझे दी थी, अब सर पकड़ करके रो रहा है, अब रोने से क्या फायदा, वक्त पे काफी है कतरा आबे खुश हंगाम का, जल गया जब खेत बरसा में हो तो किस काम का। जब माँ जिंदा थी तो बात नहीं की, जब बाप जिंदा होता है हम बात नहीं करते, और जब उनका इंतकाल
इंतकाल हो जाता है, फिर हम तलाश करते हैं, कोई गरीब मिल जाता, हम बाप की तरफ से कपड़े दे देते, माँ की तरफ से कपड़े दे देते। क्या अच्छा होता कि आज जाड़े में माँ बाप ठिठर रहे हैं, एक दो जैकेटें हमारे पास रखी है, एक जैकेट अपने वालिद को दे के कहते अब्बा आप ले लीजिएगा, जो अच्छी लगे वो आप पहन लो। माँ को गर्म कपड़े ला करके दे देते। आज हमारे बच्चे शॉपिंग मॉल से कपड़े खरीदे, आज हमारी बीबी के पास में कई कई जोड़ी कपड़े, और माँ है कि पुराने कपड़े पहन करके अल्लाह का शुक्र अदा करे, बाप है कि पुराने कपड़े पहन करके अल्लाह का शुक्र अदा करे। कभी बचपन को देख लिया करो मेरे नौजवानों, जब ईद के मौके पे गुर्बत के आलम में तुमने बाप से एक बार कहा था कि मुझे ईद पर नए कपड़े चाहिए, बाप ने दूसरों के घरों में मजदूरी की लेकिन औलाद को ईद पर नए कपड़े बना के दिए। बाप ने दूसरों के खेतों में काम किया मगर औलाद को नए कपड़े बना करके दिए। आज वही औलाद जवान हो गई, चार पैसे क्या कमाने लगी, उसने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। जाड़ों में गर्म हीटर हमारे कमरे में जल रहा है, गर्मियों में एसी का इंतजाम है, कूलर का इंतजाम है। माँ बाप झोपड़ियों में रह के जिंदगी गुजार रहे हैं, माँ बाप तीनों में रह करके जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को जवान किया था? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को पाला था? याद रखना नौजवानों, इमाम मौलाना रूम फरमाते हैं पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई की तो बुढ़ापे में तुम्हारी औलाद तुम्हारा सहारा बनेगी। अगर तुमने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो ये उम्मीद मत लगाना कि बुढ़ापे में तुम्हारी औलाद तुम्हारा सहारा बन जाएगी। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है माँ बाप अल्लाह की। जिस दिन ये साए सर से उठ जाते हैं उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। कभी तुम्हें ये लगे कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है तो रोड की तरफ चले जाया करो, मुर्शिदाबाद की तरफ चले जाया करो, न्यू फरक्का की तरफ चले जाया करो, मालदा टाउन की तरफ चले जाया करो, हावड़ा कलकत्ता इनमें देख लिया करो। रात के 2-3 बजे नींद बहुत आती है इंसान को, आंख खोलना दुश्वार हो जाता है। ऐसे वक्त में ऑटो रिक्शा लेके रोड पे खड़ा है सर्दी में, ये एक बाप ही तो है। बसें चलाने वाला एक बाप ही तो है, ट्रक चलाने वाला एक बाप ही तो है, जो जान हथेली पे रख के रोड पे चल रहा है ताकि 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरे बच्चों की तालीम में काम आएंगे, मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई में काम आएंगे, मेरे बच्चों की एजुकेशन में काम आएंगे। ये ऑटो रिक्शा चलाने वाला एक बाप है। 3-3 साल के लिए सऊदी कमाने के लिए जाने वाला एक बाप ही तो है, जो सोचता है थोड़े पैसे जमा हो जाएंगे, बच्चों की जिंदगी सुकून से गुजर जाएगी। कोई कमाने कलकत्ता जा रहा है, कोई कमाने के लिए मुंबई जा रहा है, कोई कमाने के लिए दिल्ली जा रहा है। ऐसी सर्दी के आलम में बाप ठिठरता हुआ जाता है। कोई फलों का ठेला लगाए पूरे दिन सर्दी में खड़ा है, कोई रिक्शा चला रहा है पूरे दिन, ये एक बाप ही तो है। उस बाप की कुर्बानियां हम भूल गए, उस बाप की कुर्बानियों को हमने फरामोश कर दिया। इतना याद रखना, मौलाना रूम फरमाते एक शख्स की बीवी ने शिकायत की कि तुम्हारा बाप पूरी रात खांसता रहता है, इसकी खांसी की वजह से मेरे बच्चे सो नहीं पाते हैं, इसका बिस्तर वहां करो जहां जानवर बनते हैं। अपने बाप को पीठ पे लाद करके लेके गया जानवरों के बंधने की जगह पर। उसका बच्चा समझदार था, इसने वालिद को कंबल दिया, बेटे ने कंबल को 2 हिस्सों में फाड़ लिया। बाप ने कहा बेटा ये कंबल तूने क्यों फाड़ा, इतना अच्छा लिहाफ घर पे रखा है, मेरे लाल वो लिहाफ में तुझे दे देता, दूसरा कंबल दे देता, इसको क्यों फाड़ा? तो बच्चा कहता है अब्बा ये राज की बात है, वक्त आने पे बताऊंगा। बोला नहीं अभी बता बेटा। कहा अब्बा आज तुम्हारे वालिद बूढ़े हो गए, तुमने जानवरों के बंधने की जगह पे उनका बिस्तर कर दिया, कल जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो जब मैं तुम्हें ला करके यहीं पर डालूंगा तो यही आधा कंबल मैं तुम्हें ओढ़ने के लिए दूंगा। पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुमने माँ बाप के साथ भलाई की तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी।
जाएगी। अगर तुमने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि हमारी औलाद हमारा सहारा बन जाएगी। ऐ ज़िया, माँ बाप के साई की ना कदरी न कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां। दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। और बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। अल्लाह अकबर। माँ बाप जब बूढ़े हो जाएं, कुरान में रब फरमाता है 15वां पारा सूरह बनी इसराइल, व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। अल्लाह 15वें पारे में फरमाता है, हुक्म दिया तेरे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो और अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो, अपने माँ बाप के साथ भलाई करो। देखो माँ बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत। उलमा से आप पूछिए, वो बताएंगे पूरे कुरान में जहां जहां अल्लाह ने अपने हक बयान फरमाए हैं, ठीक उसके बाद में अल्लाह ने सबसे पहले माँ बाप के हक बयान फरमाए हैं। अल्लाह के हुकूक के बाद में बंदों के हकों में सबसे पहला हक जिसका है वो माँ बाप का है। तो माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। कुरान में रब फरमाता है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। मैं कुरान का तर्जुमा कर रहा हूँ। रब फरमाता है, जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं या उनमें का कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन्हें उफ भी मत कहना, उन्हें झिड़कना नहीं, उन्हें डांटना नहीं, उनसे तेज तर्रारी से बात मत करना, उनसे जुबान दराजी मत करना। व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। जब भी बोलना तो मोहब्बत के साथ में बोलना, जब भी बोलना तो प्यार के साथ में बोलना। हमारे उलमा फरमाते हैं, औलाद को माँ बाप से ऐसे बात करनी चाहिए जैसे गुलाम अपने आका से बात करता है, जैसे एक नौकर अपने मालिक से बात करता है, जैसे नीचे का अधिकारी अपने ऊपर अधिकारी से बात करता है। ऐसे औलाद अगर माँ बाप सफर कर रहे हैं, रास्ता चल रहे हैं, तो औलाद अगर बाप के आगे चलने लगे तो ऐसी औलाद को बेअदबों में शुमार किया जाता है। माँ बाप के पीछे चलो तभी अदब वाले रहोगे। तो माँ बाप का मर्तबा कितना बड़ा है, माँ बाप की शान कितनी बड़ी है। अगर मैं हदीसें बताता हुआ चलूं तो रात का काफी हिस्सा गुजर जाएगा और वक्त काफी हो गया है और आप काफी देर से बैठे हो। तकरीबन 2 घंटे के करीब मुझे वक्त होने जा रहा है, लेकिन आप बैठे रहें। 1 घंटा प्लस हो चुका है बोलते हुए। माँ बाप पे अगर मैं बयान करूं तो वक्त काफी हो जाएगा। बस एक हदीस का मैं तर्जमा आपको बताता हूं। मेरे आका की बारगाह में यमन के नौजवान सहाबी आए। यमन एक जगह है, वहां के नौजवान सहाबी आए आका की बारगाह में। नौजवान थे, अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, अब मैं आपके पास आ गया हूँ मदीने शरीफ में, वापस नहीं जाना चाहता। नबी ने इरशाद फरमाया, हल्लका अबवाया, क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? क्या तुम्हारे माँ बाप हयात हैं? सहाबी ने अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, माँ बाप तो जिंदा हैं। नबी ने फरमाया, क्या पूछ कर आए हो? क्या इजाजत लेकर आए हो? अर्ज करते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह, मैं तो इजाजत लेकर आया हूँ, मैं तो पूछ कर आया हूँ। नबी ने फरमाया, ये बताया कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा? अर्ज करते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने ये भी बताया है कि अब मैं मदीने शरीफ जा रहा हूँ, जितनी जिंदगी बची है मदीने में गुजारूंगा, वापस नहीं आऊंगा। नबी ने फरमाया, जब तुमने ये कहा था तो तुम्हारे माँ बाप की हालत कैसी थी? तुम्हारे माँ बाप हंस रहे थे कि रो रहे थे? सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब मैंने ये कहा कि अब मैं वापस नहीं आऊंगा तो बेटे की मोहब्बत में गले लग के फूट फूट के रो रहे थे। बेटे की मोहब्बत में
फूट फूट करके रो रहे थे। नबी तशरीफ फरमा थे, जलाल आ गया, उठ के खड़े हो गए। हदीस पाक के अल्फाज हैं, आका फरमाते हैं इरजी इलैहिमा फअदहिकहुमा कमा अबकैतहुमा, ए मेरे सहाबी वापस चले जाओ, जहां से आए हो वहीं लौट के चले जाओ, और जैसे माँ बाप को रुला के आए हो वैसे उन्हें हंसा दो, वैसे उन्हें खुश कर दो, वो यमन में खुश हो जाएंगे, तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो जाएगा, तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो जाएगा। इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान है, और बेटा है कि बगदाद के चक्करों पे चक्कर लगा रहा है। इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए तरस रहे हैं, और बेटा है कि अजमेर की बड़ी डेग में पैसे डाल कर आ रहा है। इधर माँ बाप दवाई के लिए परेशान, इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान, और बेटा है कि कोई दार्जिलिंग के टूर पे जा रहा है, पिकनिक मनाने जा रहा है, कोई नैनीताल की वादियों में घूमने जा रहा है। याद रखना, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जिससे उसके माँ बाप राजी है उससे अल्लाह राजी है, उसका रसूल राजी है, और जिससे माँ बाप नाराज है उससे ना अल्लाह राजी है ना उसका रसूल राजी है। अरे घर में रूठे हुए माँ बाप को बना लो, वो हाथ उठा के दुआ कर देंगे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में अल्लाह ऐसे कबूल फरमाता है जैसे नबियों की दुआ अल्लाह उम्मत के हक में कबूल फरमाता है। जैसे नबियों की दुआ रद्द नहीं होती है, ऐसे बूढ़े माँ बाप की दुआएं रद्द नहीं होती है। आज रोना रोया जाता है, नौजवान कहते हैं हमने दुकान रखी लेकिन दुकान नहीं चल रही है, कारोबार में बरकतें नहीं हो रही है, पीर साहब से दुआ कराता फिर रहा है। मैं बरेली शरीफ से आया, मुझसे कहा दुआ कर देना हमारे कारोबार में बरकत हो जाए। इतनी जल्दी किसी पीर की दुआ कबूल नहीं होगी, इतनी जल्दी किसी मौलाना की दुआ कबूल नहीं होगी, इतनी जल्दी किसी हाफिज की दुआ कबूल नहीं होगी, जितनी जल्दी औलाद के हक में अल्लाह ताला उसके माँ बाप की दुआएं कबूल फरमाता है। इसलिए माँ बाप की दुआएं लो, वो दुआ कर देंगे, तुम्हारे कारोबार में अल्लाह बरकत अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हारी दुकानों में मकानों में बरकत अता फरमाएगा। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। तो माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी खिदमत कर लो, और अगर माँ बाप का इंतकाल हो गया है या उनमें से किसी एक का इंतकाल हो गया है तो मेरे आका फरमाते हैं जुमे के दिन माँ बाप की कब्र की जियारत कर ले तो ऐसा है जैसे उनकी जिंदगी में इसने जियारत की, जैसे उनकी हयात में इसने जियारत की। तो माँ बाप का अगर इंतकाल हो गया है, आला हजरत फरमाते हैं कि माँ बाप के हुकूक में से एक हक ये है औलाद के ऊपर कि जब उनका इंतकाल हो जाए तो औलाद उनके लिए बख्शिश की दुआ करती रहे, उनके लिए मगफिरत की दुआ करती रहे, उनके लिए कुरान की तिलावत करती रहे, उनके लिए कुरान पढ़कर के ईसाले सवाब करती रहे। अब कौन सी औलाद कुरान की तिलावत करेगी? वो औलाद कुरान की तिलावत करेगी जिसे हमने मदरसा भेजा है, वो औलाद कुरान पढ़ेगी जिसको हमने मदरसे में कुरान